आ गया हूँ फाइनली एक हॉस्टल में। ये इनका कॉमन एरिया है, एक किचन है। नाम है इसका दोस्तिक दोस्तिक हॉस्टल। वो मेरा वीडियो बना रही है मोहतरमा। व्हाट इज़ योर नेम? सॉरी, दिनारा हैं, इस हॉस्टल से हैं। तो खैर करीब 1800 टेंगे में ये मैंने बुक किया है। अब रात के 10 बज रहे हैं वहाँ पर। मैं बैठ के वीडियो एडिट करूँगा। कल मेरा लास्ट डे होने वाला है इस ट्रिप में, और उसके बाद फिर बस ट्रिप ख़त्म। मैं परसों वापस दिल्ली आ जाऊँगा। तो यहाँ पर दुनिया भर के लोगों से मिल रहा हूँ। हॉस्टल्स में जब आता हूँ तो मन तो करता है कि वीडियो एडिट करूँगा बैठ के एक कोने में बैठ के, बट वो नहीं हो पाता है। जब लोग मिलते हैं ना तो मिलते ही चले जाते हैं और उन लोगों से बातें होती चली जाती हैं। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम रशिया। अच्छा, मैं यहाँ से एक से बात ख़त्म नहीं होती, दूसरे से शुरू हो जाती है। ये है हॉस्टल्स का एक्सपीरियंस। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हॉस्टल। मैंने अभी वो जो आज दोपहर को खाना पीना लिया था उसमें गर्म किया अवन में। आवाज़ आ रही है पीछे से, किसी गेस्ट के कपड़े धुल रहे हैं। हाउ मच वी हैव टू पे फॉर द लॉन्ड्री? 1,800. You're not Indian, but your name is very Indian. I'm from Delhi. Oh, really? India. Oh, yeah, mountain trekker. Skis. ये जनाब हैं, what's your name? Alex. Alex. स्पेन से, Espanol. My name is Pio from Korea. Pio from Korea, South Korea. ये जो भाई साहब है ना, ये हमारे देश में बहुत घूमे हैं। I was in Delhi, Rajasthan, then I went to Taj Mahal, Bodh Gaya, Varanasi, Allahabad, Kolkata. I flew to Mumbai, then from Mumbai I went to Kerala, Tamil Nadu, the southeastern part, which I think well, Pondicherry and all around. Then Mamallapuram, Tiruvannamalai. Then I flew to Andaman Islands and I went back to Kolkata. So it was 3 months, right? 3 months, yeah. And how was it? Amazing, yeah. And what it about was great. Delhi? Chaos. Chaos, I'm sorry. Because I had 2 friends from Croatia who came and they stayed in a hotel in Paharganj and they had like, I think a bottle of Jagermeister and a bottle of vodka and it got stolen. It got stolen? Yeah, yeah. अरे Yeah. But for Bottles the चुरा rest, ली? for the rest was fine. Yeah, serious. But I was in the train and I met one guy. He was from Trivandrum and he invited me to go to Trivandrum. So I went to Trivandrum. Just because of him? Yeah, because of him. Yeah, because he was a nice guy. So I stayed with his family. Oh, yeah. wow, that's great. Yeah, we are still friends. You know what? That's the Nowadays. best part of India, and in fact many other countries. But yes, I can say about my country. When you come to my country, get out of some big cities. You can stay with them. They are so good. That's a real India. I experienced it. Yeah. Yeah. So what is his name? Atul. 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 From which place? From Trivandrum. From Trivandrum. Yeah. अतुल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से बहुत पॉजिटिव इमेज बनी इंडिया की। थैंक यू वेरी मच। 1.5 महीना और है इनके पास, भाई साहब के पास, और दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। कोरिया से, स्पेन से ऐसे ही मिल जाते हैं दोस्त। दोनों किर्गिस्तान Yeah, tomorrow. बिश्केक जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं यहाँ से। दूसरी कंट्री है। और सेंट्रल एशिया में एक अच्छी बात है कि आप बसों से ट्रैवल कर सकते हैं आसपास। टर्की से एक बस चलती है जो जॉर्जिया होते हुए आर्मेनिया आती है, येरेवान तक, और ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे इधर उधर आप जा सकते हैं। अच्छा है, काश हमारे देश के आसपास के पड़ोसी देश भी इस तरीके से बसों में आना जाना आसान हो जाए, तो कितना अच्छा होगा ना। ये दोनों महानुभाव हैं ऑस्ट्रेलिया से और निकले हुए हैं दुनिया की सैर पर। कार इजरायली है, खरीदी थी। यू गॉट इट फ्रॉम किर्गिस्तान? किर्गिस्तान से कार खरीदी थी, इजरायली नंबर है, दोनों ऑसीज हैं। अभी मैं हॉस्टल में हूँ, बस बाहर निकला, एक कार खड़ी हुई थी तो मैंने सोचा इनसे ज़रा बातचीत करता हूँ, और बड़ा दिलचस्प लगा। दुनिया में पता नहीं तरह तरह के इंसान भरे पड़े हैं। Yeah, 9 months. So Kyle spent most of that in India, and we were in Nepal together as well. Did a bit of hiking in Nepal. Which all places in India? 2 months down south, month in Andaman Islands, and then went back up north and was in Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Which places in Himachal? Parvati Valley. and Parvati Valley? Manali. So you must have been to Kasol? Kasol, yeah. Yeah. And did you like Sarpas and, You did Sarpas? some of it. Did you visit this village called Mana? No, not Malana. Malana, no. No, you didn't go there? It's a controversial place. A lot of Yeah, it is. travellers Yeah. That's why I'm get asking. in a this. bit of trouble. And they just go there for a particular reason. Manala Creek. Yeah, Manali Malana Creek. Creek. Yeah, we experienced a bit of that in India. From Jammu, I went up to Palagam, and Pahalgam. then into Aru Valley, went hiking there for a Wow, bit. in Aru Valley, okay. Very beautiful place. And then over to Srinagar from there.
Ladakh region. I spent like a month, इन month लद्दाख to 5 weeks just in Ladakh, just trekking and Yeah, with US dollars. $1,000 इसके लिए दिए थे, करीब 60-70 हज़ार रुपये इस कार को ख़रीदने के लिए। कहाँ बेचेंगे कोई पता नहीं है, बस जहाँ बिकेगी बिक जाएगी। चले जा रहे हैं अभी ईस्टर्न यूरोप जाएंगे, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बहुत सारे देश घूमने हैं इस कार से। कब खरीदी पता नहीं, कब बेचेंगे कुछ पता नहीं है, कब तक घूमना है, कहाँ घूमना है कुछ पता नहीं है। घूमने का ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। आई एम जस्ट अप्रिशिएटिंग यू। No worries, man. दुनिया रंग बिरंगी है, दुनिया मज़ेदार है। शाम के 5:30 बज रहे हैं, लोग अपने अपने ऑफिसों से निकलकर जा रहे हैं वापस, इसलिए सड़कों पर थोड़ी सी चहल पहल ज़्यादा है। मौसम गज़ब का है इस वक्त, 18-20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फील हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सूदिंग, बहुत सुहाना मौसम है। 4, 3, 2, 1 और भागो। मैं इस पार्क को क्रॉस करता हुआ जाना है ग्रीन बाज़ार। 6 बजे ग्रीन बाज़ार बंद हो जाता है, इसलिए भाग रहा हूँ। 5:35-40 हो रहे हैं इस वक्त। मैं भी तेज़ तेज़ चल रहा हूँ उस लड़की की तरह, उससे कंपटीशन लगा रहा हूँ। देखता हूँ कौन पहले बाहर निकलता है। इतना तेज़ क्यों चलते हैं लोग, हद हो रही है यार। पर मैं आगे निकलने वाला हूँ। मैं शायद निकल गया, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। अरे आगे से हट जाओ। और शायद मैं आगे निकल चुका हूँ। कई बार अपने देश के किसी इंसान से मिलकर बहुत अच्छा लगा। एक जनाब मिले, देहरादून के थे भाई साहब, उन्होंने ही हाथ बढ़ाया आगे। यूजुअली जब हिंदुस्तानी मिलते हैं तो मतलब हम लोग पता नहीं क्यों इग्नोर करते हैं एक दूसरे को, मगर अच्छा लगा उनसे मिलकर। उन्होंने हाथ बढ़ाया। कहाँ से? मैंने कहा इंडिया। उन्होंने कहा इंडिया में कहाँ से? दिल्ली से। मैं देहरादून से। बहुत सारी बातें हुई। क्या फ़िलहाल मैं अंदर जा रहा हूँ और ये कुछ वैसे ही लग रहा है जैसा सुना था। ड्राई फ्रूट्स हैं। ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ जी, अच्छा लग रहा है। आप कहाँ से हैं? यहाँ किस लिए आए? मैं घूमने आया हूँ घूमने आए? जी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे हिंदी में बात करके। हिंदी में ही कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है हिंदी में बात करना। चलिए, बहुत अच्छा लगा। किसी कज़ाक के मुंह से पहली बार हिंदी सुन रहा हूँ, अच्छा लगा। हाँ, ऑफ कोर्स, जैसे अपने देश में लगता है ना। नहीं, इनसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, नॉर्मल लगता है, पर आपसे हिंदी में ना फॉरेन पीपल से जब कहीं वो हाँ आ हाँ जाते हैं, हाँ हाँ, तो सही बात हिंदी में वो है। बात करते हैं। चलिए, अच्छा है। रहमत। चलिए, ओके, थैंक यू। मुझे बस थोड़ा सा बता दीजिए क्या खरीदना सही रहेगा। यहाँ से बादाम, अखरोट, ये सब अच्छा है। सस्ते पड़ते हैं? हाँ, आप बार्गेनिंग कर सकते हो बहुत टाइम के साथ। अच्छा, क्या भाव बोलेंगे और हमें क्या बोलना चाहिए? जैसे बादाम बोलते हैं ना 4000 बोलेगा। 4000? हाँ, अगर बादाम ऐसा बोलता है अच्छा। तो उसको 3 बोलो, 3,200 तक दे देगा। हाफ करके 4000 कर लेंगे। मतलब आधा बार्गेन कर लेना चाहिए, हाँ। 50% तक ले आना चाहिए। कैलकुलेटर में उसको दिखा दो, वो दिखाएगा इतना, आप बोलो नहीं मुझे इतने में चाहिए। जी जी जी। तो ऐसे बार्गेनिंग होता है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये इसको ग्रीन बाज़ार बोलते हैं। हाँ, जीरो। ये सारा ड्राई फ्रूट्स हैं और बाकी ड्राई फ्रूट्स है। उस साइड वो आपका वेजिटेबल्स है। एक जगह मटन मिल रहा है, एक जगह आपका बीफ मिल रहा है, एक जगह चिकन का उधर है। अच्छा, मुझे अगर कुछ सुवेनियर्स खरीदने हो अपने बाहर से, अंदर से कुछ नहीं? यहाँ पे सुविधा नहीं मिलेगी। एप्पल खरीदना है, सेब खरीदना हो तो? अच्छा, यही है। क्या भाव है सेब, अंदाज़ा है कुछ आपको? कहीं 500 टिके के जी होता है, 400 500 टेंगे 500 टेंगे पर केजी। अच्छा, मैं अलग सेब के रेट है। एप्पल तो ये वो वाला है ना? हाँ जी हाँ जी, गोल्डन एप्पल होता है, वो ज़्यादा अच्छा है? वही लेना। ओह अच्छा, ठीक है, ये आपने अच्छा बताया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मीठा भी है, विटामिन बहुत है। 6 बजे ये मार्केट बंद हो जाती है और इसलिए थोड़ा जल्दी। 6:30-7 ओह अच्छा, 6:30-7 बजे बंद होती है। नरेंद्र जी हैं दिल्ली से, मैं भी दिल्ली से हूँ। मुझे 30 ईयर्स हो गए यहाँ। 30 साल हो गए। मैं भी दिल्ली से हूँ। आप ये दिल्ली में पड़ी थी। पढ़ाई करके आए हैं। वाह, अच्छा, आप नरेंद्र जी से और मुझसे ज़्यादा दिल्ली वाली हैं आप। हाँ, वही तो। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप फिर से आइए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपको भी थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स Have a good time. थैंक यू। रहमत, बाय। 2-3 days. Only 2 days? Yeah. What is the time now?
टाइम करीब 9:30 बज रहे हैं इस वक्त, और एक बस स्टैंड पे पहुंच गया था जहाँ से मुझे बस मिलनी थी, नाइट बस नंबर 3, मगर ये 3 स्टूडेंट्स मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलो, दूसरे बस स्टैंड पे लेके चलते हैं आपको। अलमाटी में बिल्डिंग्स बड़ी अच्छी हैं। सेंट्रल एशिया में शायद कज़ाकिस्तान ही एक ऐसी कंट्री है जो काफ़ी डेवलप लगती है, शायद ऐसा मुझे लोगों ने कहा जो बाकी टूरिस्ट थे। ये पता नहीं कुछ है बिल्डिंग, देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही है। अच्छी खासी आज परेड हो गई। ये है डिपार्चर अलमाटी एयरपोर्ट। बाय बाय अलमाटी। आज फिर से मुझे अपने पासपोर्ट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। कुछ लोगों की गलतियों का खामियाजा मुझे हमेशा भुगतना पड़ता है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हुआ। अलमाटी एयरपोर्ट पर हूँ, मेरी वापस जाने वाली फ़्लाइट अब थोड़ी देर में जाने वाली है, बोर्डिंग शुरू हो जाएगी कुछ देर बाद, और सच में मूड ऑफ हो जाता है। इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है कि यात्रा ख़त्म हो रही है। मेरा जो बार कोड है फर्स्ट पेज पर वो कभी स्कैन नहीं होता है, और आज वो जो भाई साहब थे पासपोर्ट कंट्रोल वाले, एक बड़ा सा एक ग्लास लेकर अपनी आंखों के बहुत करीब लगा के मेरे पासपोर्ट को बहुत बारीकी से चेक कर रहे थे, और इसके चक्कर में इतना ज़्यादा वक्त ज़ाया हुआ। उसके बाद वो चले गए बाहर, वो 2-4 लोगों को बुला कर लाए, उन्होंने पासपोर्ट को उलट पलट के देखा। पता नहीं भाई, वो क्योंकि स्कैन बार बार नहीं हो रहा था, ये यहाँ पर हुआ। उसके बाद वो पासपोर्ट लेके चले गए, 1 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, इस तरीके से चलता रहा। बहुत प्रॉब्लम्स हुई, मुझे करीब आधा घंटा वेट करना पड़ा आज। और यही प्रॉब्लम हुई थी टर्की से जॉर्जिया वाला जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए, लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हुए। वहाँ पर तो खैर वैसे भी बहुत ही स्ट्रिक्टली चेकिंग करते हैं जॉर्जिया वाले, अंदर घुसने नहीं देते इंडियंस को। लेकिन मेरा क्योंकि स्कैन नहीं हो रहा था तो उसकी वजह से और ज़्यादा आग में और घी का काम कर रहा था मेरा पासपोर्ट। ये इतनी बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, इतनी बार मैं ट्वीट कर चुका हूँ, मुझे हर बार ये सुनने को मिलता है आप अपना नया पासपोर्ट बनवा लो जाकर, और इसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा। मैं पे करता हूँ किसी सर्विस के लिए, और आप मुझे ख़राब चीज़ दोगे, उसके बाद आप फिर से कहोगे कि आप दोबारा से पे करो। और मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इमिग्रेशन ऑफिसर्स इंडिया वाले बोलते हैं कि हमारे पासपोर्ट्स में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, इंडियन पासपोर्ट्स में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, पासपोर्ट डिपार्टमेंट, प्लीज़ आप इस बात को समझिए। आपको पब्लिक एडवर्टीजमेंट निकालना चाहिए कि जिन जिन लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम है, ये क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, ये हमने आपको पूरे पैसे दिए हैं, आपने सही चीज़ हमको नहीं दी है, सर्विस में प्रॉब्लम है। आपको ये वापस लेने चाहिए पासपोर्ट, और नए पासपोर्ट्स हमको जारी करने चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी प्रॉब्लम के। पासपोर्ट वाला मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था, एक भाई आए थे मिलने के लिए, अब मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ बैठे हैं भाई साहब। हाय, सॉरी, वो मैसेज थोड़ा इंपॉर्टेंट था, उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी था। नाम करण। मैं एचपी से हूँ, आपकी स्टोरीज मैक्सिमम मैंने देखी हुई है। अच्छा, साहब, आई एम योर सब्सक्राइबर, आई सी योर मोस्ट ऑफ वीडियो। जी, मैं समझ गया था। आइए प्लीज़ बैठिए। यात्रा हालांकि भले ही बड़े सैड नोट पर, बड़े ख़राब नोट पर शुरू हुई, पासपोर्ट कंट्रोल का जो एक्सपीरियंस था, लेकिन थैंक्स बहुत सारे लोगों को। ये डॉक्टर राकेश हैं, और वहाँ पर हैं जनाब सुदर्शन, बड़ी गज़ब की कहानियाँ सुना रहे हैं अपनी। यूरोप पहली बार गए थे ना? पहली बार गया था। ओके। और ख़ास बात ये, मैं बस बैठा ही था, सबसे पहले आके वो हिमाचल वाले भाई मिले, फिर ये वाले भाई साहब मिले, फिर ये वाले भाई साहब मिले, और सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं इनकी। मौका मिलेगा तो बहुत सारी बातें करेंगे फ़्लाइट में। बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है एयर अस्ताना के साथ। ये मेरा 5वां सफ़र इस पूरे ट्रिप में, और ओवरऑल 9th ट्रिप मैं कर रहा हूँ, और शायद अब पता नहीं कब मौका मिलेगा। तो फ़िलहाल कज़ाकिस्तान में हूँ। कज़ाकिस्तान से अब हम टेक ऑफ करने वाले हैं। तो कज़ाकिस्तान में जब जाते हैं हम बाय बाय कहते हैं, तो कुछ गुड बाय जैसा है, तो बोलते हैं साउ बोल। तो कज़ाकिस्तान को साउ बोल। इसके बगैर मेरी वापसी अधूरी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया आपके लगा साथ। आपसे मिलके,
इसलिए बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिली और जब घुमक्कड़ों से मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। इन जनाब ने कुछ ऐसा ही किया, 45 दिन 45 डेज़ जाना जहाँ जहाँ था वहाँ पहुँच गए। बीच में थोड़ी सी चीज़ें हुई, ट्रेन में से सामान चोरी हो गया जिसमें से बहुत सारी कीमती चीज़ें थी, इनका कैमरा, हार्ड डिस्क वगैरह वगैरह। तो उसके बावजूद इन्होंने चाइना, सेंट्रल एशिया, यूरोप बहुत सारी चीज़ें की। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर। बिल्कुल, एंड द फीलिंग इज़ म्यूचुअल। मैं जस्ट कह रहा था कि वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फाउंड रियली इंटरेस्टिंग इज़ वरुण जब बात कर रहे थे आपसे भी और मुझसे भी, उसमें कोई फ़र्क नहीं था। जैसे आपसे बात कर रहे हैं कैमरा में, वैसे ही वो मुझसे बात कर रहे थे। सो जो आप देखते हैं उन्हें बात करते हुए, दैट्स हिज ओरिजिनल सेल्फ, व्हिच आई फाइंड सो ब्यूटीफुल। मुझे ही पता नहीं था कि ये कोई एक नोटिसेबल चीज़ है भी या नहीं, कि इन्होंने मुझे रियलाइज़ कराई है, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। तो एक और ट्रिप ख़त्म हो गया है, 3 देश एक साथ, तशक्कुर तुर्की, मादलोबा जॉर्जिया और रखमत कज़ाकिस्तान। कैमरा मैंने ऑन किया इसलिए कि मैं अपनी सीट पे आके बैठ गया था आराम से, और अब मुझे ये पता है कि आज रात के 10 बजे मैं अलमाटी में हूँ, कल रात 10 बजे मैं दिल्ली में होऊंगा और मेरा ये सफ़र ख़त्म हो गया है। और अब मुझे धीरे धीरे वो सारे चेहरे मेरे दिमाग में घूम रहे हैं जिनसे मैं मिला था इस पूरे सफ़र में, चाहे वो टर्की में थे, चाहे वो यहाँ अलमाटी में मिले बहुत सारे लोग, चाहे थोड़े बहुत ही सही जॉर्जिया में भी मिले। मुझे बहुत पता नहीं क्यों मैं मिस कर रहा हूँ अपने उन दिनों को जो मैंने यहाँ बिताए उन सब लोगों के साथ में। थैंक्स अ लॉट उन सभी लोगों को जिनकी वजह से ये ट्रिप ऐसा हो पाया कि मुझे वो इस वक्त मैं मिस कर रहा हूँ उन दिनों को।